Hi student, good morning. How are you? Teach for class 7th. बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन सेकेंड में स्वर और व्यंजन वर्ड इन सब चीज़ों को पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला के अन्य व्यंजन। इसके बारे में समझते हैं यह क्या है। हिंदी वर्णमाला के अन्य व्यंजन, जैसे देखो, पहला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब देखो, छ को क प्लस ख बराबर छ। फिर है त्र, त्र में त प्लस र बराबर त्र, जैसे मित्र, पत्र, इन सब वर्ड को बना। जैसे ज्ञ में देखो, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ, स प्लस र बराबर स्रा। तो इन सब वर्डों का इन चारों अक्षर को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरे नंबर पे आता है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? देखो, अयोगवाह न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, ये 3 होते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? एक डैश के ऊपर एक डाट जो लगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। कहने का मतलब है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही निकलती है तथा वर्ण लिखते समय शब्द पर बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, झंडा, चंचल आदि। दूसरे नंबर पर आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन्हें लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु दर्शाया जाता है, जैसे आँख, चाँद आदि। फिर तीसरे नंबर पर हमारा विसर्ग आता है। विसर्ग क्या? जो डबल 2 डाट लगे होते हैं उसे हम ये विसर्ग का चिन्ह है। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के ह शब्द की भांति होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। अब फिर देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले व्यंजन जब शब्द में 2 बार प्रयुक्त हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, एक उसी शब्द का एक आधा हो और दूसरा पूरा हो। देखो, इन व्यंजनों में पहला वर्ण स्वर रहित होता है, जैसे बा के नीचे हलन, तो जो देख रहे हो तो इसे हम आधा बा कहेंगे, फिर पूरा बा है। तो जैसे डिब्बा, अब्बा, इन सब में बा का देखो 2 बा का प्रयोग हुआ है, एक आधा एक पूरा। इसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर हमारा आता है आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? कुछ स्वर अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ज, फ, ख, ग आदि। अर्थभेद होने के कारण इसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों, राज। राज का मतलब होता है राज्य, लेकिन इस राज का मतलब रहस्य होता है। जैसे कॉफ़ी पेय पदार्थ है, लेकिन काफ़ी पर्याप्त है। फिर हम देखेंगे वर्ण उच्चारण स्थान सारणी। अब इसमें सारणी बनाया गया है। यहाँ पे स्वर वर्ण लिखे गए हैं, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्णों में हम स्वरों को लिखेंगे, व्यंजन वर्णों में व्यंजन को लिखेंगे। और फिर उच्चारण स्थान अंग, जिस उच्चारण कंठ में मतलब मुंह में इसका स्थान, जहाँ जहाँ से ये सारे वर्ण निकलते हैं उसका स्थान यहाँ पे है। फिर अंग अनुसार वर्णों का नाम दिया गया है। जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। इन सब को हम कंठ से बोलते हैं, तो यहाँ कंठ है। च, छ, ज, झ, य और श ताल से बोले जाते हैं, इसलिए तालब भी कहते हैं। अब इधर स्वर भी उसी वर्ग में आएंगे, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, र, ख, ड, ढ,
मूर्धा से बोले जाए इसलिए मूर्ध्य मूर्धय कहा जाएगा। ऐसे ही सारे व्यंजन और स्वरों का उच्चारण स्थान है जिसको हम यहाँ पे कहते जाएंगे। इस तालिका को तुम लोग बच्चों ध्यान से देख लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बल या बलाघात किसे कहते हैं। हिंदी में शब्दों का उच्चारण करते समय हर वर्ण पर समान बल नहीं दिया जाता। किसी वर्ण पर बल अधिक तथा किसी पर कम दिया जाता है। शब्द के अंतिम अ का लोप होकर उसमें पूर्व वाले अक्षर पर अधिक बल होता है, इसे बलाघात कहते हैं। अनुतान क्या है? वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में एक कंपन होता है। कंपन के तीव्र होने से वर्ण का सुर ऊंचा तथा कंपन धीमी होने पर वर्ण का सुर नीचा हो जाता है। इसी सुर के चढ़ाव उतार को ही अनुतान कहा जाता है। इस सुरों के उतार चढ़ाव की एक लहर बन जाती है, वही अनुतान या सुर कहलाता है। अक्षर व्याकरण में अक्षर ध्वनि की उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसका उच्चारण एक झटके से होता है। अक्षर शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों की लिपि चिन्हों के रूप में किया जाता है। अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है जबकि व्यंजनों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। जैसे आ एक स्वर है, गा ग प्लस आ एक व्यंजन तथा एक स्वर दोनों मिलकर बने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखेंगे व्यंजनों को संयुक्त करने के कुछ नियम दिए गए हैं कि व्यंजनों को कैसे संयुक्त किया जाता है। तो इसके मुख्य नियम देखिए, जब अंत में पाई वाले व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त करते हैं तो उसकी पाई हटा देते हैं तथा उसके आगे संयुक्त होने वाला व्यंजन लिख देते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जब हम किसी वर्ण को आधा लिखते हैं तो उसके पीछे से पाई को हटा देते हैं और उस पीछे वाले व्यंजन के साथ उसको जोड़ देते हैं, लिखते हैं साथ में। यही संयुक्त व्यंजनों को संयुक्त करने के नियम। अब देखो जैसे यहाँ पे पूरा खा दिए गए हैं, यहाँ देखो इसकी पाई हटाकर आधा। अब यहाँ देखो संयुक्त अक्षर कैसे बने, ख्याल, ख्याति, तख्त है। तक के साथ देखो ख को जोड़ दिया गया, तख्त हो गया। यहाँ देखो ख्याल में ख को या के साथ जोड़ा गया है। ऐसे ही ग आधा गा देखो पाई पीछे से हटा दिए गए हैं, अग्नि, ग्वार, ग्वालिन, वैराग्य। इस तरीके से ऐसे ही सारे व्यंजन में पाई को हटाकर ऐसे वर्ण को बना दिया जाता है। देखो ये तो था पहला नियम कि पाई हटाकर व्यंजन को कैसे बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरी विधि से जिसे आधे व्यंजन को संयुक्त करना होता है उसे तो पूरा लिखते हैं और उसके आने वाले पूर्ण व्यंजन को सिरोरेखा समाप्त करके उसके नीचे लिख देते हैं। हम दो प्रकार से इसको लिखते हैं। देखो, जब बिना पाई वाले कुछ व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त किया जाता है तो वह दो प्रकार से संयुक्त होते हैं। पहली विधि में तो व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर उसके आगे आने वाले व्यंजन को लिख देते हैं। और दूसरी विधि में हमने बताया कि व्यंजन को पीछे वाले व्यंजन को पूरा लिखते हैं, आगे वाले व्यंजन को उसके नीचे उसकी पाई हटाकर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, जैसे व्यंजन दिया गया है ड, ट, ढ, द। अब यहाँ पर व्यंजन का हल रूप देखो, यहाँ पे सब पे हलंत लगा दिया गया है, इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पे शंख, पंख। अब उसको देखो यहाँ पे कैसे द्वितीय विधि में लिखा गया है, शंख, पंख। देखो जैसे ये देखो पट्टी, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आधा दिखा पूरा लिखकर हलंत लगा दिया गया है, यहाँ पे टा के नीचे इस टा को जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही तो ये दो विधियों से पाई को हटा के यहाँ पे लिखा गया है व्यंजन को।
तो ये संयुक्त अक्षर के कुछ नियम थे। अब हम कुछ इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण के स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण के स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। छ, त्रंग, ज्ञ तथा स्र संयुक्त व्यंजन हैं। जब दो समान व्यंजन शब्द में निरंतर दो बार प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जो शब्द अन्य भाषाओं से आकर हिंदी में अपना अलग स्थान बना चुके हैं उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाता है तो इसे बल या बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि में उतार चढ़ाव की लहर को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। बच्चों, हमारा लेसन सेकंड जो हम रीडिंग कर रहे थे, आप लोगों को पढ़ा रहे थे और इसको समझा रहे थे, ये हमारा लेसन सेकंड यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसको आप लोग लर्न एंड रीड। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।